Hello everyone, this is me Prasoon Pachori and I welcome you all to this amazing channel Simplified Mathematics for Class 9। तो बच्चों आज हम आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 11th में जो कि पॉलिनोमियल्स का होने वाला है। आप लोगों को पता होगा कि इस चैनल पे हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे लेक्चर को जिसका नाम लेक्चर नंबर 11th है और पॉलिनोमियल्स का ये लेक्चर होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या-क्या बेसिकली कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक्स एक बार नोट कर लेते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहला मतलब एक ही टॉपिक इसमें रखूंगा मैं बेसिकली सब कुछ आराम से समझाने के लिए। फैक्टराइजेशन यूजिंग कंडीशनल आइडेंटिटी। अब ये क्या होता है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी सब कुछ सिखाया जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है कि कंडीशनल आइडेंटिटी क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब कुछ मैं आपको गारंटी देता हूं। कंडीशनल आइडेंटिटी के इतने सारे सवाल मैं आपको करा दूंगा इस वीडियो के अंदर कि आपको और कहीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको सिर्फ यही वीडियो देखनी है और कंडीशनल आइडेंटिटी के जितने सवाल मैं करवा रहा हूं एक एक सवाल एकदम चुन के लेके आया हूं। अच्छा सवाल एकदम आर डी शर्मा से रिलेटेड है। जो आपकी जितनी भी बुक्स होंगी आप देख लेना, उनमें इससे टफ सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जितने सवाल मैं करवा दूंगा उतने कर लेना और बाकी के जो होमवर्क देके जाऊंगा वो प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद कंडीशनल आइडेंटिटी आपकी एकदम मुट्ठी में होगा। आपसे कोई मतलब उस कंडीशनल आइडेंटिटी का अगर कोई सवाल आपसे पूछेगा तो आप उसको तुरंत बता दोगे। समझ गए? बोलो यस सर। जल्दी से कॉपी और पेन निकालें और उसमें ये हेडिंग लगाएं, फैक्टराइजेशन यूजिंग कंडीशनल आइडेंटिटी, ठीक है। लगाइए जल्दी से हेडिंग, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। मिटा लें 1 2 3 आइए इसको ही मिटा देते हैं ना, स्पेस कम है आपको पता होगा। हेलो सब लोग ठीक ठाक हैं, एकदम मस्त मजे में पढ़ाई कर रहे होगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए। आ जाइए। हेलो सब लोग बोर्ड पर ही नजर लगाएं। सबसे पहले आप सिखा रहा हूं कि कंडीशनल आइडेंटिटी होता क्या है पहले, है ना। कंडीशनल आइडेंटिटी ये क्या होता है, इसको सीखने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल और जवाब करना चाहता हूं, मतलब सवाल जवाब करना चाहता हूं। सबसे पहले पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पहला सवाल एक ही सवाल करना चाहता हूं, ज्यादा नहीं। ये बता दीजिए आप मुझे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब स्क्वायर कैसे आ गया, सी क्यूब माइनस का 3abc, इसका फॉर्मूला क्या होता था। जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 10 देखा है उनको पता है कि ये इसकी आइडेंटिटी जो हम लिखते थे वो क्या लिखते थे। जो बच्चे भूल गए हैं उनको एक बार रिवाइज करा रहा हूं। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता था बच्चों। सबसे पहले हम तीनों नंबर्स को जोड़ते थे, a प्लस b प्लस c करते थे एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या करते थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। ये आप लोगों को पता होगा, समझ गए? क्या ये आइडेंटिटी आपको पता है? क्या ये आइडेंटिटी आपको पता है? हम सबसे पहले a प्लस b प्लस c करते थे, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये हम लोग किया करते थे अभी तक जो हमने लेक्चर नंबर 10 पढ़ा था उसके अंदर, समझ गए? यस सर। अब इसी वाली आइडेंटिटी में, ये एक स्पेशल आइडेंटिटी है, इसी एक स्पेशल आइडेंटिटी में इफ अगर मैं क्या कर दूं, इफ a प्लस b प्लस c इसको रख दूं बेटा 0 के बराबर, इसमें एक कंडीशन लगा दूं, मतलब इस स्पेशल आइडेंटिटी के अंदर अगर मैं एक कंडीशन लगा दूं और वो कंडीशन क्या है कि a प्लस b प्लस c, मतलब ये वाला जो टर्म है इस टर्म को 0 कर दूं। क्या कर दूं बच्चों? 0। तो बताओ क्या होगा, सोचो भैया। अगर आप इस टर्म को 0 कर दोगे तो 0 इनटू एनीथिंग, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, बेटा ये पूरा टर्म 0 इनटू एनीथिंग, ये पूरा टर्म 0 हो गया। सोचो ये वाला टर्म अगर 0 है तो 0 इनटू एनीथिंग, 0 इनटू बेटा एनीथिंग करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां पर 0 आ जाएगा। ये चीज 0 दे रखी है, देखो उन्होंने खुद कहा है कि ये चीज 0 है। ये क्या है सर, ये क्यों करा आपने? हमने एक कंडीशन लगा दी एक स्पेशल आइडेंटिटी के अंदर, एक इसी स्पेशल आइडेंटिटी के अंदर एक कंडीशन लगा दी कि a प्लस b प्लस c अगर 0 हो जाए तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी। और अगर ऐसा कुछ है तो आप बोल सकते हैं यहां से कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, इस वाले टर्म को उठा के इधर ले जाओ तो ये माइनस का टर्म इधर जाएगा, इक्वल किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का टर्म, ठीक है। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? हां सर समझ में आ रही है। तो ये जो है यही आपकी कंडीशनल आइडेंटिटी कहलाती है। कहलाती है बच्चों कंडीशनल आइडेंटिटी। क्या कहलाती है बच्चों? कंडीशनल, ठीक है।
दिस इज योर कंडीशनल आइडेंटिटी जहां पर a प्लस b प्लस c 0 होता है। जब एक स्पेशल आइडेंटिटी में, जब हमारी जो स्पेशल आइडेंटिटी है, स्पेशल आइडेंटिटी क्या होती है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इस पूरी आइडेंटिटी में अगर मैं a प्लस b प्लस c को 0 कर दूं, a प्लस b प्लस c को 0 कर दूं, तो मेरे पास ये जो आइडेंटिटी है इसकी शेप बदलकर कुछ ऐसा निकल कर आएगा, ऐसा a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3ab। चलिए इक्वल टू में 3ab कैसे आया बेटा, यहाँ पर 0 बना है, यहाँ पर 0 है, इस वाले टर्म को अगर इधर लेके आऊंगा तो 0 प्लस ये, तो ये तो है वहां पर। तो अब हमारे पास जो कंडीशनल आइडेंटिटी आई है वो कुछ इस प्रकार आई है, a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। समझ गए? ये है, इसी को बोलते हैं हम बच्चों, इसी को हम बोलते हैं प्यार से कंडीशनल आइडेंटिटी। अब हम इस वीडियो के अंदर क्या सीखेंगे, अब हम ये सीखेंगे कि इसकी हेल्प से हम कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। इस आइडेंटिटी की हेल्प से, इस कंडीशनल आइडेंटिटी की हेल्प से हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। और लास्ट में चलते चलते मैं आपको कुछ इवैल्यूएशन वाले सवाल भी करके दिखाऊंगा जो इससे रिलेटेड कुछ पूछे जाते हैं, और कुछ अच्छे सवाल भी हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस वीडियो को देखना है, कॉपी और पेन निकाल लेना है और नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना है। जल्दी से नोट बनाना स्टार्ट कर दो और इसको नोट कर लीजिए। कंडीशनल आइडेंटिटी क्या होता है बच्चों, ये कंडीशनल आइडेंटिटी a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3ab। समझ गए? बोलो बोलो यस सर। हम सारी बातें आपको समझ गए हैं, कंडीशनल आइडेंटिटी कैसे आई हम ये भी समझ गए हैं। अगर आपको कोई प्रूफ करवाए कि प्रूफ करो कंडीशनल आइडेंटिटी कैसे आई, तो ऐसे आई। जब आप a प्लस b प्लस c टर्म को 0 कर देते हैं तो इसी, जब अब बेटा ये कंडीशन, ये पहले से एक आइडेंटिटी थी, इस आइडेंटिटी में या फिर एक स्पेशल आइडेंटिटी में आपने क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी। सर कंडीशन क्या थी, ये a प्लस b प्लस c को 0 करना, ये कंडीशन है, ये कंडीशन लगा दी। जैसे ही ये कंडीशन लगाई उसके बाद इसका रूप कुछ ऐसा दिखने लगा, तो इसीलिए हम इसको बोलने लगे कंडीशनल आइडेंटिटी। ऐसी आइडेंटिटी जिसमें हमने कुछ कंडीशन वगैरह लगा के हम इसको ड्राइव करके लेके आए। समझ गए? आई होप एंड बिलीव कि ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये है कंडीशनल आइडेंटिटी और इसका इस्तेमाल करके हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं मैं आपको ये सिखा रहा हूं। समझ गए? नोट करो इसको, फिर हम सीखते हैं आगे। नोट करो, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज 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 नोट इट डाउन। हो गया? मिटाएं? 1 2 3 आइए। आराम से प्यार से सारी बातें सिखा दूंगा आपको, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। बहुत आसान टॉपिक है ये। अब हम बिल्कुल इस चैप्टर के एंड पोर्शन पर आ चुके हैं। आज इसका सेकंड लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका सबसे लास्ट वाला लेक्चर कवर करेंगे, दैट इज फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है? बस एक वो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद इस चैप्टर को ही हम खत्म कर देंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है बच्चों? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी दो यूनिट्स कवर हो जाएं, एक तो नंबर सिस्टम और एक अलजेब्रा वाली जो यूनिट है, जिसमें दो चैप्टर्स हैं आपके। आपको पता है ना आपकी सिलेबस में किस तरीके से यूनिट आपकी टोटल 6 है, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैट्स, मतलब स्टैटिस्टिक्स। तो आपकी मैं नंबर सिस्टम कवर करा चुका हूं। अब अलजेब्रा में दो चैप्टर हैं आपके बच्चों, एक पॉलिनोमियल्स हो गया और एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये दोनों चैप्टर्स में आपकी कवर, मतलब पॉलिनोमियल्स को कवर कर, मतलब एक दो वीडियो में पॉलिनोमियल्स कवर हो जाएगा। उसके बाद आज की वीडियो और कल की वीडियो में पॉलिनोमियल्स कवर हो जाएगा। उसके बाद जो वीडियोस आएंगी वो आएंगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो 3-4 वीडियो में वो कवर हो जाएगा। फिर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपका मेजर सेगमेंट, जो मेजर जो पार्ट है, सबसे भारी जो पार्ट है 9th क्लास की मैथ्स का, दैट इज ज्योमेट्री, वो स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं आपको लाइंस एंड एंगल्स, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल सीरीज वाइज सारे के सारे चैप्टर्स कराऊंगा। समझ गए? तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो से, इस चैनल से जुड़े रहना है। इस चैनल पे बहुत कुछ फ्री में लेके आने वाला हूं, आप लोगों को केवल जुड़े रहना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। समझ गए? जल्दी से स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आपका क्वेश्चन आएगा, फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज द फॉलोइंग। समझ गए क्या? यस सर। हमारे पास सवाल कैसा आएगा सर, एक बार वो बता दो तो आ जाओ देख लो। सुनो, सवाल कुछ इस प्रकार का आएगा। कैसा आएगा? x माइनस वाई का क्यूब, x माइनस वाई का क्यूब प्लस y माइनस जेड का क्यूब, y माइनस जेड का क्यूब प्लस z माइनस x का क्यूब, z माइनस x का क्यूब। ठीक है? आपसे कहा है आप इसको फैक्टराइज करके दिखाइए। सर अब हम फैक्टराइज कैसे करें? सबसे पहले यहाँ क्यूब क्यूब आ रहे हैं सर, क्या हम इसमें अब आपका दिल कुछ बोलेगा, क्या हम इसमें a क्यूब b क्यूब, सर तीनों जगह क्यूब क्यूब नजर आ रहा है, तीन जगह जब क्यूब नजर आता है इसका मतलब हम कुछ ना कुछ ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं स्पेशल आइडेंटिटी की बात कर रहा है। पर यहाँ पर बच्चों स्पेशल आइडेंटिटी की बात तब करता जब यहाँ पर 3abc ये वाली टर्म भी आती, मतलब इस एक ये तीन क्यूब तो आते ही आते, उसके साथ साथ एक क्यूब 3 into a into b into c ये वाली टर्म भी आती, तब हम वहां पे हम ये बोलते
कि आप कंडीशनल आइडेंटिटी स्पेशल आइडेंटिटी की बात कर लीजिए, पर यहाँ आप देख लीजिए यहाँ पर कोई 3abc वाली टर्म नहीं आ रही है, यहाँ पर सिर्फ क्यूब्स की बात कर रहे हैं। जब भी ऐसा होगा, जब भी किसी 3 क्यूब्स की बात की जाएगी जहां पर 3abc वाली टर्म गायब होगी, तब हम वहां पर कंडीशनल आइडेंटिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसको। अच्छा सवाल है ये, इसको शुरू करते हैं सबसे पहले। अब इसको करने का तरीका एकदम अलग है बच्चों। प्रीवियस क्वेश्चन आप जितने करके आए उससे ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ये बिल्कुल अलग है। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, जैसा जैसा करा रहा हूं वैसा एक क्वेश्चन सीख लो, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। मैं आपको विद रीजन सिखाऊंगा कि ऐसा क्यों करना है। सबसे पहले आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इस वाले टर्म को a मान लीजिए। क्या मान लीजिए बच्चों? a मान लीजिए। अभी बताऊंगा क्यों मानना है। a इस टर्म को मान लीजिए, फिर आप b किसको मानेंगे? b इसको मानेंगे। y माइनस z को आप क्या मान लीजिए? b मान लीजिए। c आप किसको मान लीजिए बेटा? z माइनस x को मान लीजिए। किसको मान लीजिए? z माइनस x को। समझ गए? आपको क्या करना है, इस टर्म को मानना है a, इस टर्म को b, इस टर्म को c। क्या आप इतना कर सकते हैं? जी हां, हम बिल्कुल सर इतना कर सकते हैं। इस टर्म की मान लीजिए, इसको b, इसको c। समझ गए? यस सर। सो अगर मैं यहां से बोलूंगा आपसे कि बेटा a प्लस b प्लस c कैलकुलेट कर लो, बस आप इतना। अगर ये कंडीशनल आइडेंटिटी है तो जरूर से a प्लस b प्लस c का सम 0 आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा 0? क्योंकि कंडीशनल आइडेंटिटी पीछे दिखा के आया हूं कि स्पेशल आइडेंटिटी के अंदर जब सम आपका 0 हो जाए तब हम उसमें उस केस में कंडीशनल आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो जरा ये a प्लस b प्लस c कैलकुलेट कर लो। तो x माइनस y a है, प्लस लगाऊंगा बीच में, फिर y माइनस z, फिर बीच में प्लस लगाऊंगा z माइनस x। आप चेक कर लीजिए ये चीज 0 के बराबर है। चेक कर लीजिए आराम से चेक करो। सर कैसे? सर x प्लस का x माइनस का कैंसिल आउट हो गया, y माइनस का y प्लस का कैंसिल आउट हो गया, माइनस का z माइनस और माइनस का z प्लस का z, समझ गए? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये सब कुछ कैंसिल होके क्या बना लेगा आंसर? 0। मतलब आप देख लीजिए इस चीज में a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या है बच्चों? 0 है। सो अब आप लिखेंगे हेंस आप क्या बोल सकते हो बताओ? आप बोल सकते हो ये चीज मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर होगा 3abc के। सो अब आप यहां पर सो की जगह देयरफॉर भी लगा सकते हैं। देयरफॉर आप सो की जगह पर कुछ मैथ्स के शब्द हैं, आप याद कर लीजिए। देयरफॉर अब a क्यूब क्या था भैया? a की वैल्यू क्या थी? आपने मानी थी x माइनस y का होल क्यूब। भैया a की जगह पर x माइनस y रखा है। ध्यान से देखो, a की जगह पर ये रखा है, क्यूब रख दिया है, प्लस y माइनस z, d की वैल्यू लगी, b की वैल्यू y माइनस z, उसका क्यूब कर दूंगा, प्लस c की वैल्यू क्या है बच्चों? z माइनस x और इसका क्यूब कर दूंगा। ये किसके बराबर होगा? 3 टाइम्स a की वैल्यू बच्चों क्या है? a की वैल्यू क्या है? x माइनस y, देख लो x माइनस y। फिर b की वैल्यू क्या है बच्चों? y माइनस z, मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। फिर c की वैल्यू क्या है बच्चों? z माइनस x। आप देख लीजिए, अब आराम से देख लीजिए कि आपने एक ऐसी चीज को, एक एक्सप्रेशन को, एक पॉलिनोमियल को 3-4 पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में लिख दिया। ये क्या है? देख लो, एक पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल, तीन पॉलिनोमियल और फोर्थ पॉलिनोमियल। तो 4 पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में लिखना क्या कहलाता? फैक्टराइजेशन। तो यही जो है, यही इसका आंसर है। क्या है बच्चों? यही इसका आंसर है। देख लीजिए पहला, एक बार आराम से शिद्दत से इसको बचाने का प्रयास करो, मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा डर लग रहा होगा, पर बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बेसिक है, एकदम बिल्कुल बेसिक है। आप एक बार इसको बचाने का प्रयास करो, फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, इसको देखो, एक बार निहार लो इसको आराम से। समझाएं? आ जाइए, सुनो। सबसे पहले आपके पास एक ऐसा सवाल आएगा जिसमें आपके पास तीनों नंबर्स पर क्यूब लगे होंगे। हमेशा ऐसे ही होगा कि आपके पास क्यूब लगे होंगे, ऐसे सवाल आएगा। कुछ अलग तरीके के सवाल आते हैं, वो मैं आपको करवा के जाऊंगा, वो आपको तब समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप समझ लीजिए, एक तरीके के सवाल आपके पास ऐसे आएंगे जिसमें कुछ ना कुछ लिखा होगा, उसके ऊपर क्यूब लगा होगा, कुछ ना कुछ लिखा होगा, उसके ऊपर क्यूब लगा होगा, कुछ ना कुछ लिखा होगा, उसके ऊपर क्यूब लगा होगा, बस। और 3abc वाली टर्म जो है उसमें नहीं आएगी। तो आपको तुरंत क्या करना है, जो कुछ ना कुछ यहाँ लिखा है उसको a, b और c मान लेना। क्या मान लेना है? a, b और c। पहले टर्म को मानोगे आप a, दूसरे को b और तीसरे को c। इतना कर लोगे। पहली स्टेप में करना है a, b और c मानने हैं। सर क्यों माने हम a, b, c? बिकॉज आपको इसमें पहले चेक करना पड़ेगा क्या ये सच में कंडीशनल आइडेंटिटी है या नहीं है। तो चेक करने के लिए हम चेक कैसे करेंगे? हम a, b और c मानेंगे, फिर हम a प्लस b प्लस c सम कैलकुलेट करेंगे। अगर सम 0 आ गया तो ये कंडीशनल आइडेंटिटी बनाएगा, अगर सम 0 नहीं आया तो ये कंडीशनल आइडेंटिटी नहीं बनाएगा। पर इस केस में हमेशा ऐसा होगा बच्चों कि सम आपका 0 आएगा, बिकॉज ये बोर्ड पर एक कंडीशनल आइडेंटिटी लिखी है। आप इसको फैक्टराइज तभी कर पाओगे जब ये कंडीशनल आइडेंटिटी बोर्ड पर लिखी होगी। समझ गए क्या? हां समझ गए। तो हमने मान लिया इसको a, इसको b और इसको c। उसके बाद की स्टेप हमने देखी, सो लिखकर हमने लिखा a प्लस b प्लस c, मतलब जो सम है उसका सम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो a, b और c इसको जोड़ दिया। जोड़ने पर हमने देखा कि x से कैंसिल आउट हो गया, y से कैंसिल आउट हो गया, z से कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर सम जो है कितना आया? 0 आया। a प्लस b प्लस c का सम जो है वो 0 आ रहा है। तो हम यहां पर क्या यूज कर सकते हैं? कंडीशनल आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये यूज कर सकते हैं। ये क्यों कर सकते हैं? बिकॉज़ इट इज अ कंडीशनल आइडेंटिटी, इट इज फॉर्मिंग एन कंडीशनल आइडेंटिटी। उसके बाद हमने लिखा देयरफॉर, फिर हम देखिए a की जगह पर क्या लगाया x 5, भैया a किसको माना था x 5 को, a की जगह पर x 5 रख दिया, b की जगह पर y z रख दिया, c की जगह पर z x रख दिया और इनके क्यूब्स रेस्पेक्टिव जो लगे हुए वो लगा दिए। उसके बाद ये चीज किसके बराबर है? 3 टाइम्स a into b into c, 3 टाइम्स a की वैल्यू ये रही, ये देखो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये रही, c की वैल्यू ये रही, बस यही आंसर है आपका। क्यों? ये देखिए बेटा, देखिए एक एक्सप्रेशन को कई सारी एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में लिखना, एक एक्सप्रेशन को कई सारी एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में लिखना, इसी प्रोसेस का नाम फैक्टराइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? फैक्टराइजेशन कहलाता है। समझ गए? आई होप एंड बिलीव कि ये क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा। सुनो, कुछ नहीं है बच्चों इसमें, ये आपको थोड़ा मतलब वैसा लग रहा हूं, मैं समझ रहा हूं आपकी फीलिंग्स को कि पहला क्वेश्चन है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, पर देखिए आप, मैं आपको 2-3 सवाल ऐसे करवा दूंगा बिल्कुल सेम टू सेम, ताकि आपको कोई दिक्कत इसमें आगे ना आए। समझ लीजिए। उसके बाद अब हम इसको नोट करवा, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, इसको नोट करवा। फिलहाल शांति से आप नोट कर लो, बस ज्यादा लोड ना लें किसी भी बात का, प्लीज नोट करें इसको शांति से। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज 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 नोट इट डाउन। हो गया? बिठा लें। बहुत आसान सवाल, बहुत आसान है। ठीक है, 1 2 3 आ जाइए। एक और सवाल, अब आपको ट्राई करना है एक बार, है ना? एक सवाल मैंने आपको सिखा दिया, बाकी आपको ट्राई करना ये वाला, फिर मैं आपको फिर से कराऊंगा। ठीक है, आ जाइए। ट्रस्ट नहीं बच्चों, ये बहुत आसान है, दिस इज वेरी 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 इजी। आ जाइए, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है अपना? x minus 2y इसका क्यूब प्लस 2y minus 3z इसका क्यूब प्लस 3z minus x इसका। देख लीजिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम है, बस क्या है, ये जो क्यूब जिस पर लगा हुआ है वो चीज बदल गई, ये चीज बदल गई, ये चीज बदल गई और ये चीज बदल गई है। सब बाकी सारा कुछ सेम ही है, मतलब क्यूब आ रहा है, क्यूब आ रहा है, क्यूब आ रहा है, बस इसके अंदर का मटेरियल थोड़ा सा चेंज है। क्या आप इस सवाल को समझ जाएंगे? अब आप जब भी ऐसी कोई चीज देखें जिसमें क्यूब्स लगातार आ रहा हो और 3 एबीसी वाली टर्म्स गायब हो, 3 बार क्यूब आए और 3 एबीसी वाली टर्म गायब हो, आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये कंडीशनल आइडेंटिटी का सवाल है और इसको मुझे कंडीशनल आइडेंटिटी वाले तरीके से सॉल्व करना है। सर ने हमें कैसे सिखाया था, वैसे सॉल्व करना है। आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। 1 2 3। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। जो भी कंडीशन है आपकी, एक बार आप बोर्ड पर नजर लगा के देख लीजिए। सबसे पहली स्टेप में करना होता है, सर जो आपके जो क्यूब्स दे रखे हैं ना, उनको आपको a b और c मानना होता है। ये जो क्यूब्स जिस पर लगे हुए ना, इसको मानो आप a, दैट इज x minus 2y। फिर b आप किसको मानोगे बच्चों? b आप मानोगे 2y minus 3z को, और c आप किसको मानोगे बच्चों? c आप मानोगे 3z minus x को। समझ गए यहां तक? क्या आपको पहली स्टेप क्लियर है? a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है। आप देखेंगे तो अगर आप a प्लस b प्लस c कैलकुलेट करें तो क्या वो 0 आ रहा है या नहीं, चेक कर लेते हैं। तो ये है x minus 2y प्लस ये है 2y minus 3z प्लस ये है 3z minus x। एक बार चेक कर लीजिए, ये चीज कंडीशनल, ये चीज जो है वो पूरी की पूरी क्या है? ये चीज पूरी की पूरी 0 है। सर कैसे? x और x कैंसिल आउट हो गया, 2y भाई क्या हो गया? हाँ सही है, x और x कैंसिल आउट हो गया, -2y प्लस 2y कैंसिल आउट हो गया, -3z प्लस 3z कैंसिल आउट हो गया। ये सब कुछ कैंसिल होके क्या बनाते हैं? 0। अब भैया a प्लस b प्लस c अगर 0 होता है तो हम क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी की। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी को। हेंस हम बोल सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर किसके होगा बच्चों? 3abc के, बिकॉज़ इट इज एन कंडीशनल आइडेंटिटी। ये a प्लस b प्लस c कब 0 होता है? a प्लस b प्लस c कब 0 होता है? जब आपका कंडीशनल आइडेंटिटी आता है तब। समझ गए? हाँ सर। तो अब बस इसी को देखकर अब a की वैल्यू क्या थी ये बता दो बस। a की वैल्यू क्या थी सर? a की वैल्यू थी x minus 2y इसका क्यूब कर दो, प्लस ये क्या है? 2y minus 3z, 2y minus 3z इसका क्यूब कर दो, ठीक है, प्लस c क्या है? 3z minus x इसका क्यूब कर दीजिए और इसको लिख दीजिए 3 टाइम्स a b और c। 3 टाइम्स a क्या था बेटा? x minus 2y, b क्या है? b क्या है आपका? चलो इसको थोड़ा सा और लिखते हैं, x minus 2y। थोड़ा सा आपको छोटा लग रहा होगा पर प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा ना, बोर्ड थोड़ा सा वैसा वही बोर्ड वाली बात है यार। 2y minus 3z और लास्ट आपका 3z minus x, ठीक है।
3ABC समझ गए? हाँ सर, बस यही आपका आंसर है। ये जो आपने लिखा है ना, यही अगर आप ऐसे लिख दोगे ना तो ये चीज आपकी आंसर कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? समझ गए? बोलो बोलो, हेलो हेलो। क्या आपको ये सारी बातें आसान लग रही हैं बच्चों? यस सर, हमको सारी बातें एकदम एकदम आसान लग रही है। क्यों? क्योंकि आपने इसमें कुछ किया ही नहीं, बिल्कुल आसान आसान चीजें चल रही हैं इसमें तो। कुछ नहीं किया आपने। सबसे पहले स्टेप में इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी मान लिया, बस। दूसरे स्टेप में आपने a + b + c कैलकुलेट किया। क्या वो 0 आ रहा है? जी हाँ, वो 0 आएगा हर केस में। इस केस में इस बार हमेशा ऐसा ही होगा कि आपका आंसर जो a + b + c का आएगा वो हमेशा 0 आएगा, बिकॉज़ ये कंडीशनल आइडेंटिटी है। और कंडीशनल आइडेंटिटी सिर्फ तभी बनती है जब आप स्पेशल आइडेंटिटी में a + b + c की वैल्यू 0 करते हैं तब। समझ गए क्या? आई होप एंड बिलीव कि ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी, क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी। आ जाइए, उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने लिखा हेंस, फिर लिखेंगे हम ये एक aq + bq + cq = 3abc। उसके बाद therefore लिखकर आप लिख सकते हैं x - 2y का क्यूब, 2y - 3z का क्यूब। सर ये कैसे आया? भैया a की जगह पर ये लिखो और क्यूब तो लगाइए, b की जगह पर ये लिखो, क्यूब तो लगाइए, c की जगह पर ये लिखो, क्यूब तो लगाइए, और 3 टाइम्स abc ये ऐसे लिखते हैं। समझ गए? 3abc समझ गए? यस सर। तो यही हमारा ये जो आया है। अब सर ये कैसे आंसर कैसे हुआ? बिकॉज़ ये एक एक्सप्रेशन थी जो एडिशन सब्ट्रैक्शन लिखी है। ये एक एक्सप्रेशन है, एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को 2 3 4 पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में लिखना, 2 3 पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में लिखना, या 2 से ज्यादा पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में लिखना क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन कहलाता है। और वो हमसे फैक्टराइजेशन ही करने के लिए तो कह रहे थे, वो कह रहे थे फैक्टराइज द फॉलोइंग, मतलब इसको फैक्टराइज करो। हमने कर दिया फैक्टराइज। समझ गए? एक पॉलिनोमियल को 2 या 2 से ज्यादा पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में लिखना क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन कहलाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। समझ गए? ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आपको थोड़ा थोड़ा आसान लगा होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 एक और कर देता हूं, आपको एकदम मक्खन लगेगा। अभी आपको थोड़ा थोड़ा आसान लग रहा होगा, अब मक्खन लगने लगेगा एकदम। एक और इसको नोट करो, पहले नोट करो, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। बहुत आसान चीज चल रही है, ज्यादा कुछ टफ बातें इसमें मैं नहीं कर रहा हूं आपसे, है ना? कुछ बनती नहीं है इसमें टफ बातें, ठीक है? 1 2 3 आइए, आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। a² - b²। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। a² - b² का क्यूब प्लस b² - c² का क्यूब, b² - c² इसका क्यूब प्लस c² - a², c² - a² का क्यूब। ठीक है? देखिए सब कुछ सेम है, बिल्कुल क्यूब तो लगे हुए हैं तीनों पर, बस ये अंदर वाली चीज जो है वो बदल गई है। आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आप जल्दी से कॉपी और पेन निकालें। मतलब कॉपी और पेन तो निकाल के बैठे होगे, बस उसमें ये नोट करो और जल्दी से इसका सॉल्यूशन कर दो। और अगर आपका सॉल्यूशन सही आ जाए, जैसा मैंने किया है बोर्ड पर, अभी मैं करूंगा, तो आप अपने आप को थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं सर पीठ थपथपा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, करो 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 करो। हेलो हेलो प्यारे बच्चों, आप सबको ये क्वेश्चन ट्राई करना है, इसीलिए तो यहाँ खड़ा हूँ इतनी देर से, वरना तो ये कर दिया था सॉल्व मैंने। करो जल्दी, हेलो हेलो, प्यार से इस सवाल को सॉल्व कर लीजिए। आ जाइए, स्टार्ट करें। 1 2 3। आपकी जो भी कंडीशन है, अगर आपका सॉल्यूशन सही है, प्लीज अपने आप को थोड़ा सा 1 2 चॉकलेट खा लेना मेरी तरफ से एक्स्ट्रा, ठीक है? बाद में जब मिलेंगे कभी तो फिर हम दिलवा देंगे आपको, है ना? आ जाइए, सबसे पहली स्टेप में सर आप क्या करते हैं? हमेशा से, मतलब हर बार आपने दो क्वेश्चन करके दिखा दिए, दोनों क्वेश्चन में आपने किया। सबसे पहली स्टेप में इस पार्ट को a मानते हैं, दैट इज a² - b²। फिर जो b है, आप किसको मानते हैं? b² - c² यानी कि दूसरे वाले ब्रैकेट को। फिर तीसरे वाले ब्रैकेट यानी दैट इज c² - a², c² - a² इसको आप c मानते हैं। समझ गए? यस सर। आपने a + b + c कैलकुलेट कर लिया? जी सर। उसके बाद आप लिखते हैं सो, और लिखते हैं a + b + c। क्या आप a + b + c मेरे साथ कैलकुलेट करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ। a + b + c कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर ये भी लिखा है a² - b² a² - b² प्लस b² - c² सर ये कैसे लिख रहे हो आप? भैया a की वैल्यू ये रही, ये लिख दी, b की वैल्यू ये रही, ये लिख दी, c की वैल्यू ये रही, ये लिख दी। समझ गए यहां तक? बोलो बोलो, किसी को कोई समस्या, परेशानी, शंका वंका कुछ हो रहा है? सर कोई पंका वंका कुछ नहीं होता, शंका पंका कुछ नहीं होता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप प्रश्न से पढ़ रहे हो तो कुछ नहीं होगा आपको। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ये 0 आ रहा होगा। सर आपने कैसे बिना देखे लिख दिया सर? मैंने कहा आप भी लिखने लग जाओगे अगर आपको पता चल जाएगा तो। कैसे? a² - a² 0 हो गया, b² - b² 0 हो गया, -c² + c² 0 हो गया। ये सारी चीज क्या लिखी हुई है? 0 के बराबर लिखी हुई है। मतलब a + b + c की वैल्यू 0 है, तो या फिर हम बोल सकते हैं हेंस, अगर a + b + c 0 है तो हम बोल सकते हैं हेंस aq + bq + cq बराबर होगा 3abc के। बोलो हाँ सर। तो हम लिखेंगे देयरफॉर,
सर a की वैल्यू क्या थी जरा बताना सर, ऊपर से बताओ। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब सर पीछे हट जाओ, अब हम कर लेंगे अपने आप। a की वैल्यू लगाई यहाँ पर, उसका क्यूब कर दिया सर हमने। फिर उसके बाद b की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और फिर उसका क्यूब कर दिया हमने। सर c की वैल्यू क्या है, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और उसका फिर से क्यूब कर दिया, फिर से क्यूब कर दिया। और इसको हम बराबर रखेंगे 3 टाइम्स सर a यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब सर पीछे हट जाओ, सर हमने पूरा कर लिया सॉल्व। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू क्या है बच्चों, या b नीचे लिख रहा हूं, यहाँ लिख रहा हूं b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर फिर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है बच्चों, ये चीज इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है ना, और ये चीज इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। समझ गए, 3abc 3abc समझ गए क्या, सबको समझ में आ रही है? बेटा थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए ऐसा कुछ नीचे नीचे करके लिख दिया है। मतलब ये जो चीज लिखी है ना मैंने, ये जो चीज लिखी है ना, यही आपका जवाब है। समझ गए, थोड़ा सा टेंशन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए बार बार कह रहा हूं बेटा, प्लीज मैनेज कर लेना, प्लीज मैनेज कर लेना। ठीक है, समझ गए? तो ये आपका आंसर है 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इनटू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देख लीजिए, आपने एक पॉलिनोमियल को 2-3 पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में लिख दिया, 2-3 पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में लिख दिया, और इसी प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। मैंने ये बात सब कुछ एकदम बेसिक से बताया, बिल्कुल एकदम। ठीक है, समझ गए? आई होप एंड बिलीव कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार रिपीट करना चाहता हूं, चलो देख लो एक बार। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या माना, a माना, इसको b माना, इसको c मान लिया, बस। फिर a प्लस b प्लस c कैलकुलेट किया, हमेशा वो जीरो ही आना है तो जीरो कर दिया, बिना देखे। इसको तो पढ़ना भी नहीं आपको, बस डायरेक्टली जीरो कर दो। फिर भी एक बार करके देख लेना, मन में कभी गलत आ जाए तो आपका टीचर जो है सवाल गलत देने के लिए बोल दे तो इसलिए। ठीक है, फिर हेंस एक अगर ऐसा है a प्लस b प्लस c की वैल्यू कैसी जीरो, तो हम बोल सकते हैं q प्लस b q प्लस c q किसके बराबर होगा, 3abc के। देयरफॉर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a की वैल्यू लगाई, b की वैल्यू लगाई, c की वैल्यू लगाई, हमने क्यूब कर दिया, तो किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स a b और c के। बस यही हमारा आंसर है सर, यही हमारा आंसर है। ये सर बहुत आसान है, पहले की वीडियो से सर ये बहुत आसान लग रहा है। अच्छा, अच्छी बात है, सब लोग नोट कर लो, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अच्छा सवाल करवाता हूं एक, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। करो भाई करो, जल्दी करो। हेलो हेलो, क्या आपको ये सारी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल एकदम आसान भाषा में सर आपने सब कुछ समझा दिया। अच्छा ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन कराऊं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कई सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूं अलग अलग, है ना। ये होगा फैक्टराइजेशन वाला सवाल। अब एक सवाल ऐसा देखो, प्रूव दैट वाला, एक प्रूव दैट वाला सवाल देख लो। रोना मत भाई, देखो प्रूव दैट वाला सवाल के बाद कुछ लोग रोने लग जाते हैं, सर ये कैसे करवा दी सर आपने, हमको तो नहीं आता है। अच्छा ठीक होगा, आ जाओ। 3 सवाल हो गए। अब सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। सर सवाल नंबर कैसे कैसे सर अच्छे नहीं है सर आप। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 को जरा देखिए, कह रहे हैं प्रूव दैट prove that a cube plus 6ab plus p cube minus 8 बरोबर 0 if prove that ये is equals to 0 if उन्होंने दे रखा है कुछ, उन्होंने दे रखा है p is equals to 2 minus 8, p is equals to 2 minus 8, p is equals to 2 minus। ये एक अच्छा सवाल है, जो कैसा सवाल है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक अच्छा सवाल, गुड क्वेश्चन, क्या बोल सकते हैं इसको, गुड क्वेश्चन है ये। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। ठीक है, सबसे पहले आप थोड़ा सा इसको ट्राई कर लीजिए। इसका देखो, ये तो अभी तक जो मैंने फैक्टराइजेशन वाले सवाल कराए वो थे डायरेक्ट सवाल, जो मतलब कंडीशनल आइडेंटिटी पे डायरेक्ट सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो वैसे पूछे जाते हैं फैक्टराइजेशन वाले। अब ये है एप्लीकेशन बेस्ड। अब इसमें आपको डायरेक्टली नहीं कहा कि यहाँ पर कंडीशनल आइडेंटिटी का यूज करो, पर आपको ये पता चल जाएगा इस सवाल को करते करते कि इसमें कंडीशनल आइडेंटिटी का यूज करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपको ये आया तो है नहीं, तो ज्यादा टाइम वेस्ट आपको देने का मतलब है नहीं। आइए शुरुआत करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, सुनो, 1 2 3, आ जाओ। सबसे पहले ये चीज आपको इसके बराबर प्रूफ करनी है। आप इसको एक बार लेट कर लीजिए, एलएचएस को आप ले लीजिए एक तरफ। ठीक है, एलएचएस क्या है आपकी, ए क्यू प्लस, थोड़ा सा इसको सही तरीके से लिखो तो पी क्यू पहले लिख दे रहा हूं, माइनस ये 2 क्यूब लिखा हुआ देख रहे हो भाई साहब, क्या आपको ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस ये मतलब ए क्यू प्लस, भैया इसको ऐसे लिखते जाओ, a का क्यूब, इसको ऐसे लिखते हैं p का क्यूब, या फिर सुनो ऐसा शुरुआत में आप क्या करो, शुरुआत में आप मैं लिख वही चीज रहा हूं, मिटा दिया थोड़ा सा, है ना। डरना मत बेटा, बिल्कुल भी डरना मत, सर क्या कर रहे हो, मिटा दिया आपने, अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं किया। इस चीज को पहले लिख लो एक बार,
ए क्यूब प्लस 6ab प्लस बी क्यूब माइनस 8, ये लिख दिया आपने एलएचएस। ये आपने क्या लिख दिया एलएचएस। जरा इसको थोड़ा सा, अब ये वही वाली चीज है, ये मतलब लिखा हुआ है सिंपल एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसको आपको एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, जरा करके देखते हैं। पिछली वीडियो में आपने क्या किया था, वो यूज अब यहां यूज हो रहा है। सर ये किसका क्यूब लिखा हुआ है, ये सर a का क्यूब लिखा हुआ है। कैसी बात पूछ रहे हो आसान सी, ये किसका क्यूब लिखा हुआ है सर, ये p का क्यूब लिखा हुआ है। सबसे पहले क्यूब लिखते हैं तो क्यूब को आगे लिखते हैं, प्लस जबरदस्ती प्लस लिख रहा हूं इसको, ये माइनस का है फिर भी इसको प्लस का लिख रहा हूं, ठीक है। अब मैंने देखा कि 8 जो है वो किसका क्यूब होता है सर, -8 जो है वो किसका क्यूब होता है, -2 का, तो इसको लिख दिया मैंने -2 का क्यूब। a क्यूब प्लस p क्यूब माइनस प्लस -2 का क्यूब। भैया देखो तीन बार क्यूब आ गए। अब ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है बच्चों, ये चीज क्या है माइनस का। अब देखो इसको आप देखते हुए आप क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स a इंटू p इंटू माइनस। क्या सबको यहां तक समझ में आ रहा है सर, ये क्या कर रहे हो, क्या समझ नहीं आ रहा। दोबारा आपको प्रूव करना था ये चीज जो है वो 0 के बराबर है, तो मैंने कहा पहले इस चीज को एक बार साइड में लिख लो, मतलब एलएचएस को देखो प्रूफ करने वाले सवाल मैंने आपको कल भी बताया था। आप उनमें से एलएचएस और आरएचएस में से कोई एक चीज साइड में लेके उसके बाद उसको उसमें कुछ चेंजेस करके आप उसको एक मतलब आरएचएस के प्रूफ कर सकते हैं, आरएचएस के बराबर प्रूफ कर सकते हैं। पर यहां पर तो राइट हैंड साइड में क्या है 0, हम इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को उठाया हमने पहले ऐसे लिख दिया। अब ये चीज को हमने देखना है, प्रीवियस वीडियो जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो देखी है उनको ये चीज दिख रही होगी कि ये स्पेशल आइडेंटिटी वाला एक सवाल है जिसको पहले एक आइडेंटिटी बनाना पड़ता है। तो ये चीज ऐसी लिखी हुई है, इसको एक आइडेंटिटी बनाएंगे तो कैसे बनेगी, इस तरीके से बनेगी। सर ये किसका क्यूब लिखा है a का, फिर ये किसका क्यूब लिखा है p का, फिर ये किसका क्यूब लिखा है -2 का, ये लिख लिया आपने। फिर उसके बाद 3abc ये टर्म आती है, तो 3a की वैल्यू कितनी है देख लो, b की वैल्यू p है और c की वैल्यू -2 है। क्या आपको यहां समझ आ रहा है। अब ये एक आइडेंटिटी बन चुकी है, बोर्ड पर चेक कर लो, ये एक आइडेंटिटी है सर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ये आइडेंटिटी होती है सर। इसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी कौन सी होती है सर, ये वाली, जरा बताओगे। हां सर a प्लस p माइनस 2, यानी कि पहले ब्रैकेट में आती है a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। सर प्लस आता है, यहाँ पर माइनस कैसे लिख दिया आपने, भैया माइनस का 2 है इसलिए यहाँ पर माइनस का 2 लिख दिया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों, इसलिए समझ गए। a प्लस p माइनस 2 क्यों लिखा है, बिकॉज मुझे पता है वैसे तो यहाँ पर प्लस आना चाहिए, पर यहाँ पर सिंस ये जो c वाला टर्म है वो नेगेटिव का है, तो यहाँ पर नेगेटिव प्लस नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव ही होता है, इसलिए नेगेटिव लिख दिया। समझ गए क्या। हां अब सबसे पहले ब्रैकेट में क्या लिखते हैं सर, सबसे पहले ब्रैकेट में ये लिखते हैं, फिर अब हम दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं, इसका स्क्वायर लिखते हैं, पहले इसका स्क्वायर लिख दिया, प्लस इसका स्क्वायर लिखते हैं सर, इसका स्क्वायर ये आएगा, -2 का स्क्वायर डायरेक्टली लिख रहा हूं वो 4 आएगा, माइनस का टर्म आता है ap माइनस का ap प्लस फिर माइनस का टर्म आता है, माइनस का टर्म आएगा, देखो माइनस का p इनटू -2, तो वो क्या वो हो जाएगा प्लस का 2p, फिर -2a माइनस का 2a, अब ये प्लस का 2a हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन पहले से है। एक नेगेटिव साइन आइडेंटिटी में आता है माइनस का ca, तो माइनस और ये वाला माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव लिख दिया। समझ गए क्या। यहां तक जिन उन बच्चों को ये बातें पूरी तरीके से समझ में आ रही होंगी जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देख कर आए हो, समझ गए। क्योंकि उस लेक्चर में मैंने आपको क्या कराया था, उस लेक्चर में मैंने आपको बच्चों स्पेशल आइडेंटिटी के सवाल करवाए थे। तो क्या हो गया, आपको कुछ नहीं हुआ। अब आप यहां से कुछ कर नहीं सकते हैं, उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन जो बचा है, उन्होंने कुछ दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है, ये चीज दी हुई है। अब आप ये देख लो कि ये क्या लिखा हुआ है, सर ये क्या लिखा हुआ है, एक बार देखें इसको, p = 2 - a। इसको जरा सिंपलीफाई करें थोड़ा सा बेटा। अगर a को इधर लेके आओगे, इस a को और 2 को भी इधर ले आओ, तो a को और 2 को लेके आओगे तो p + a हो जाएगा और -2 हो जाएगा। क्या आप ये चीज नोटिस कर पा रहे हो, क्या आप ये चीज नोटिस कर पा रहे हो, ये चीज 0 के बराबर है। सोचो भैया, ये पूरी की पूरी चीज अगर इधर आ जाएगी तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। हां सर, ये चीज 0 के बराबर हो जाएगी, मतलब ये चीज जो है वो 0 के बराबर है। अब इस चीज को देखो, इस चीज को देखो और इस चीज को देखो, इस चीज को देखो और इस चीज को देखो। सर कैसी बात कर दी, ये चीज और ये चीज तो सेम लिखी हुई है। अब कुछ पीछे चिंटू बैठे हैं, कुछ पीछे चिंटी बैठी हैं, चिल्ला रही है सर a + p - 2 है और यहाँ पर p + a - 2 है। सर कैसे आप सेम कैसे बोल रहे हो भैया, a + p और p + a बात तो एक ही होती है, 2 + 3 3 + 2 बात तो एक ही होती है भाई, कैसी बात कर रहे हो यार। हाँ सर, तो ये दोनों टर्म्स जो है वो एकदम मतलब ये चीज और ये चीज सेम लिखी हुई है। मतलब आप वो आपसे कहना चाह रहे थे, उन्होंने आपको डायरेक्टली नहीं दिया, उन्होंने आपको डायरेक्टली नहीं दिया, देखो चुप्पी से दे रहे हैं वो p = 2 - a, पर आपको बनाना है, आपको बनाना है सर। इस चीज को पूरी चीज को इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा p + a - 2 और बराबर में 0, मतलब ये चीज जो है वो 0 के बराबर है। और अगर ये चीज 0 के बराबर उन्होंने दी रखी है, खुद से दे रखा है उन्होंने 0 के बराबर, तो इसको कर दो 0 के बराबर, तो 0 इनटू, अब यहां कुछ भी लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, a² + p² लिखा है, +4 लिखा है, -ab लिखा है, +2p लिखा है, +2a लिखा है, कुछ भी लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, 0 इनटू एनीथिंग इज ऑलवेज 0। और यही है हमारा RHS, और यही हमारा RHS। और इसको प्रूव करते वक्त हम नीचे हमेशा क्या लिखेंगे, HP। HP मतलब हमारे प्रसून सर, या फिर
हैंस प्रूव्ड। सर क्या होता है वो? हैंस प्रूव्ड होता है। ये तो प्यार भरी बातें हैं कि यहाँ पर हमारे प्रश्न उत्तर आ गया। समझ गए? बोलो बोलो, किसी को कोई समस्या, शंका, परेशानी, दिक्कत कुछ भी हो रही है? सर नहीं, आपके होते हुए ऐसी चीजें हमसे दूर रहती हैं, काफी बहुत डिस्टेंस बना के रखती हैं, बिकॉज आप हमें ऑलरेडी सब कुछ समझा चलते हो। सर कोई चीज ऐसी छोड़ते नहीं हो आप जिसमें परेशानी है हमें। ठीक है, ये सवाल अच्छा था, नोट कर लीजिए इसको। गुड क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको ये कंडीशनल आइडेंटिटी का क्या, ये कंडीशनल आइडेंटिटी का एक एप्लीकेशन है बच्चों। क्या है ये? एक एप्लीकेशन है जिसमें आपको डायरेक्टली नहीं कहा कि इसमें कंडीशनल आइडेंटिटी यूज करो, उन्होंने कहा है डायरेक्टली नहीं कहा, तो चुपके से ये चीज दी थी। अगर ये डायरेक्टली दे देते p प्लस a माइनस 2 दे देते इक्वल टू 0 के बराबर, तो हम समझ जाते हैं ये 0 के बराबर, इसमें कंडीशनल आइडेंटिटी लगेगी। पर उन्होंने डायरेक्टली ना देगा, p इक्वल टू 2 माइनस से दे दिया। समझ रहे हो? तो एक बार समझाता हूं सवाल क्या करना है। सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली, उसके बाद आपको ये चीज जो लिखी है इस चीज को एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। बस यही मेन स्टेप था इस वीक में कि आपको इस चीज को एक आइडेंटिटी बनाना है। क्या बनाना है? एक आइडेंटिटी। कैसे बनेगी सर? ये क्यूब दिख रहा है, ये क्यूब दिख रहा है, ये भी इसी का क्यूब होता है। हमने सोचा इसको किसका क्यूब रख सकते हैं, इसका, इसको किसका क्यूब रख सकते हैं, b का, इसको -8 को किसका क्यूब रख सकते हैं, -2 का। ये लिख दिया। फिर एक a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब लिख दिया। माइनस का क्या आता है? 3abc, 3a b और c। देख लीजिए ये लिखा हुआ है। बस ये एक आइडेंटिटी बोर्ड पर जैसे लिख दी, जैसे ही आपने एक आइडेंटिटी लिख दी, इसका अब ये चीज किसके बराबर होती है सर? ये चीज बराबर होती है a प्लस b प्लस c, यानी कि a प्लस b प्लस c। अब यहाँ माइनस था तो कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, a प्लस p माइनस 2 ये आ गया। फिर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, देख लीजिए -2 इसका होता है। फिर मतलब ये चीज ap तो माइनस ap आ गया। फिर ये चीज है तो ये नेगेटिव साइन पहले से है इसके पास, और उसमें भी नेगेटिव साइन आता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2b, 2 into b 2b हो गया। फिर ये चीज into ये चीज, तो ये एक नेगेटिव साइन उसमें आता है और एक नेगेटिव साइन इसके पास है, तो -2 और ये a -2 हो गया, और 2 वाला नेगेटिव वो पॉजिटिव कर देगा इसको, तो प्लस का 2 हो गया। समझ गए? बस ये चीज अब आपने देखा ये चीज क्या है, ये चीज तो 0 है सर, ये तो मैं दी हुई है, ये चीज 0 के बराबर है। उन्होंने खुद कहा है ऐसा, क्वेश्चन में उन्होंने खुद कहा है कि ये चीज 0 के बराबर है। तो अगर ये चीज 0 के बराबर है तो यहाँ पर कुछ भी लिखा हो फर्क नहीं पड़ता इस बात से, कुछ भी लिखा हो यहाँ पर 0 into anything is always 0। और ये हमारा RHS के बराबर देखिए 0 से प्रूव करना था, तो यहाँ पर लिख दिया हमने हमारे प्रश्न उत्तर यानी कि HP यानी कि हेंस प्रूव्ड। समझ गए? समझ गए? अच्छा सवाल था, मस्त मजा आया, आपको करने में मजा आया होगा। आई होप एंड बिलीव ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। अब आपको कुछ इवैल्यूएशन वाले सवाल भी करवा ही देते हैं। अब यहां तक आ चुके हैं तो एक इवैल्यूएशन वाले सवाल है ना, करें मिटा लें इसको 1 2 3 और फिर इसको वीडियो को खत्म करेंगे, मतलब एंड करेंगे। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इवैल्यूएशन वाले सवाल कुछ करवाता हूं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों एक सवाल आपको होमवर्क में दे दें। प्यारे बच्चों क्या मैं आपको इस तरीके का एक सवाल होमवर्क में दे सकता हूं? प्रूफ दैट वाला नहीं है, पर वो सिंपल मतलब इसी तरीके का सवाल है। ठीक है, एक सवाल आप प्लीज होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वो सवाल ये सवाल अच्छा लगा तो उस सवाल को आप ट्राई कर सकते हैं अपने घर से, है ना। चलो नोट कर लो उस सवाल को भी। मैं आपको एक सवाल होमवर्क में देके जाता हूं, क्योंकि आप करते तो हो नहीं कुछ भी, तो आप होमवर्क में कर लेना है ना। बेटा प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस से आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। समझ गए क्या? कुछ बच्चे हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते घर पे, ये प्रैक्टिस करा करो घर पे। समझ गए? विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स आपका स्ट्रांग कभी नहीं होने वाला। आप लिख के लीजिए मुझसे, ठीक है। नोट करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ आपको वैल्यू फाइंड करनी है x³ - 8y³ x³ - 8y³ -36xy -36xy -216 -216 इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है जब वो कह रहे हैं व्हेन जब आपका x बराबर 2y + 6 x बराबर 2y + 6 ये आपको दे रखा है, आपसे कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। सिमिलर सवाल है, बस वहां प्रूफ दैट था कि इस चीज की वैल्यू क्या है, प्रूफ दैट करनी है कि इस चीज की वैल्यू ये आएगी। अब आपको इस चीज में खुद से फाइंड आउट करना है कि ये चीज किसके बराबर आएगी। आपको सब साफ ये यहां पर दे रखा है। साथ में आपको एक हिंट देता हूं, इसमें कंडीशनल आइडेंटिटी लगेगी। क्या लगेगी? कंडीशनल आइडेंटिटी। आप उसको लगाकर उसको सॉल्व कर लेके आना मेरे पास, मैं आपको फिर जवाब बताऊंगा। ठीक है, जिन बच्चों को ये आता है कर लीजिए इसको। जिस तरीके से दे रहा है आपने, ये आपने किसमें दिया? होमवर्क में। बता दूंगा होमवर्क में दिया है, और फिर इसको कमेंट में आपको जवाब देना है। समझ गए? बोलो, अरे बोलो, तेज बोला करो यार। कैसे बोले आप? हमसे कोई बोल नहीं सकते, मासूम है सर बहुत। ठीक है, बात सुन लो फिर हमारी। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में तुरंत से दीजिएगा। समझ गए? हाँ, वेरी गुड, मजा आ रहा, मजा। ये आपके लिए एक सवाल हो गया। ठीक है, कुछ और सवाल दे रहा हूं आपके लिए होमवर्क के लिए, वो भी आप नोट कर लो। बेटा इसको 1 2 3 ये पहला सवाल हो गया। नोट कर दिया ना कितने होमवर्क दे रहा हूं हिंदी के। ठीक है, और सभी के आंसर्स विद रियल टाइमलाइन, टाइम स्टैम्प, सब कुछ आपको कमेंट करना है। समझ गए क्या? हां सर, ये क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क के लिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो होमवर्क के लिए।
सर आप होमवर्क कर दे रहे हो, मैंने कहा कुछ सवाल मैंने करवा दिए, कुछ सवाल आपको होमवर्क दे रहा हूँ। 3x - 2y 3x - 2y इसका क्यूब प्लस 2y - 4z 2y - 4z और इसका क्यूब प्लस 4z - 3x 4z - 3x और इसका क्यूब। ये सवाल आपको होमवर्क में ट्राई करना है और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। सर ये कैसा सवाल है? ये तो बिल्कुल सर बिल्कुल इजी वाला सवाल है सर। ये कैसा सवाल है बच्चों? ये बिल्कुल एकदम इजी वाला सवाल है, बिकॉज़ इसमें कुछ भी स्पेशल कुछ भी है नहीं। ये फैक्टराइजेशन वाला सवाल था, आपने देखा एक क्यूब सीधे फैक्टराइजेशन वाली आइडेंटिटी लगानी है, मतलब कौन सी आइडेंटिटी? कंडीशनल आइडेंटिटी लगानी है और उसको सॉल्व करना है। सिंपल सवाल है, बिल्कुल एकदम आसान। एक और ऐसे तरीके के एक और सवाल होमवर्क में दे रहा हूं आपको, दोनों सवाल आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं। सेम टू सेम है बिल्कुल। 2x - 3y इसका क्यूब प्लस, बेटा दोनों सवाल प्लीज ट्राई करना, आपको सेम लग रहे होंगे पर सेम नहीं है। 4z - 2x 4z - 2x का क्यूब प्लस 3y - 4z 3y - 4z इसका क्यूब। सेम टू सेम सवाल, फैक्टराइजेशन में दो सवाल दे दिए, एक सवाल वैसा वाला प्रूफ दैट वाला दे दिया, ये आप कर लेना होमवर्क में, ठीक है? दोनों सवाल आपको होमवर्क में करने हैं और ट्राई इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में देना है। कहां देना है इसका आंसर? भैया इसका आंसर जो है आपको कमेंट में देना है। क्या आंसर? इसका आंसर कहां देना है आपको? कमेंट। समझ गए क्या? जी सर। हमने सर तीन सब आपने होमवर्क में हमें तीन सवाल दे दिए। पहला वो वाला सवाल फाइंड द वैल्यू ऑफ बोथ दे दिया था, जिसमें आपको x की वैल्यू कुछ दे रखी थी, ठीक है? दूसरे ये फैक्टराइजेशन वाले सवाल आपने हमको दे दिए हैं। अब मैं आपको कुछ एक दो इवैल्यूएशन वाले सवाल भी करवा देता हूं, जल्दी से नोट कर लो इसको, प्लीज नोट इट डाउन। होमवर्क है ये, नोट कर लो, फिर इसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे एक सवाल को करवा के, ठीक है? 1 2 3 आ जाओ प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों आ जाओ। हेलो हेलो, नजरें आपकी बोर्ड से हटनी नहीं चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर नजरें हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। समझ गए? हाँ सर। आ जाइए, कुछ इवैल्यूएशन वाले सवाल कर लेते हैं जल्दी से कुछ। सर कहाँ गए इवैल्यूएशन वाले सवाल आपके? अरे भाई कहाँ गए? मिल जा सिंह सिंह, अरे मिल जा सिंह सिंह, मिल जा सिंह सिंह। मिल गए। यस सर। ये विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, या फिर आप डायरेक्टली लिखिए इवैल्यूएट। क्वेश्चन आपके पास कौन सा क्वेश्चन है? ये मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए, आई थिंक 5वां क्वेश्चन लिख लो। इवैल्यूएट क्या करा रहा हूं? इवैल्यूएट वाले सवाल। आ जाओ, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एक मैं करूंगा एक आपको होमवर्क दूंगा। -12 इसका क्यूब, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये बच्चा कर ले। यस सर, 5 का क्यूब, यस सर, एब्सोल्युटली यही चीज आपने रखी है। -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब कुछ बच्चे मान, सर कुछ बच्चे पीछे से मान। अब सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूंगा इसको ट्राई करो तो कैसे करोगे आप इसको कैसे करोगे? मुझे पता है आप कैसे करोगे। सर आप इसका क्यूब निकालोगे, इसका क्यूब निकालोगे, इसका क्यूब निकालोगे और जोड़ दोगे। मतलब मैं ही कह रहा हूं, सर आप इसका क्यूब निकालेंगे, फिर इसका क्यूब निकालेंगे, फिर इसका क्यूब निकालेंगे और वापस में लास्ट में आके इनको जोड़ देंगे और आप बोलेंगे सर आंसर आ गया। पर बेटा अभी तक जो आइडेंटिटी सिखाई है उनका क्या यूज रहेगा फिर बताना आप। अगर आप ये सब बदतमीजी करेंगे, मतलब बदतमीजी नहीं, ये भी एक अच्छा काम है, पर बेटा अगर आप टाइम नहीं बचा पा रहे हैं मैथ्स को सीखते वक्त तो बेकार है फिर टाइम मतलब मैथ्स सीखना। तो बेटा मैथ्स कुछ इस तरीके से सीखिए कि आपका टाइम बहुत बच जाए। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं कि टाइम आपका कैसे बचेगा। जो अभी तक आपने आइडेंटिटी सीखी है, कौन सी वाली? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc, सीखा है? अरे हां सर सीखा है आपने। तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि उसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आप ये चीज कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टेप्स वही सेम है, स्टेप्स वही से फिर से सेम है। सर लेट करेंगे, a को मान लो आप -12, b को मान लो आप 7, c को मान लो आप 5। सबसे पहले सिंपल तरीका है बिल्कुल। अभी देखना सही टफ लग रहा है, अरे आसान लगेगा। देख चिंटू, देख तो आराम से देख पहले। सर चिंटू, आप सर हमेशा चिंटू बुला दो, चिंटू नहीं बुलाते। अरे चिंटी दीदी आइए, आप ही देखिए बेटा, आपने क्या मान लिया? a को मान लिया, b को मान लिया, c को मान लिया, समझ गए? उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं जरा, क्या a + b + c की वैल्यू 0 आ रही है? चेक करो भैया, a + b + c 0 ही आएगा, चेक कर लो। -12 + 7 + 5, जरा चेक करना कितना आएगा? -12, 7 और 5 12 होते हैं, 12 - 12 सर आंसर 0 आ रहा है, यानी कि a + b + c की वैल्यू 0 आ रही है। तो या फिर हेंस हम बोल सकते हैं क्या होगा बताओ? यहाँ पर होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू किसके बराबर होगी? 3 टाइम्स
a इंटू बी इंटू सी इसके बराबर होगी। या 3 सर हम तो 3 abc लिखते हैं, आपने 3 इंटू a इंटू बी कैसे लगा दिया? हाँ हमें ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, कोई समस्या? सर नहीं, आपके होते हुए कुछ नहीं होता। अब ये क्या लिखा हुआ सर? ये वापस से वही लिखो, वापस से ये वही लिखा हुआ देख लो, 12 क्यूब, b क्यूब क्या है 7 का क्यूब, c क्यूब क्या है 5 का क्यूब। बस बस बस। अब बेटा 3 टाइम्स बेटा क्या आएगा? -12 आएगा, मल्टीप्लाई में 7 आएगा, मल्टीप्लाई में 5 आएगा। समझ गए क्या? -12 7 और 5। किसी को कोई समस्या है क्या? किसी को कोई समस्या है? सर नहीं, कोई समस्या नहीं है। सुनो अब कैसे करना है, सवाल सॉल्व करना सिखा रहा हूं। आंसर जो आएगा वो किसमें आएगा बच्चों? आंसर किसमें आएगा? ये नेगेटिव का है, बाकी सारे पॉजिटिव के हैं। आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव में आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव में आएगा। अब चेक करते हैं कैसे आएगा। सुनो 7 5 से कितना होता है? 35। 7 5 से कितना होता है? 35। 12 3 जा कोई बुला रहा है क्या? नहीं। 12 12 12 होती है 36। 12 3 कितने होते हैं बेटा? 36। एक आया 35, एक आया 36। कितना आया? 36। ये नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का। अब बेटा सुनो 35 को 36 से कैसे मल्टीप्लाई करना है जल्दी से मैं सिखा रहा हूं आपको। 35 को 36 से जल्दी से कैसे मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन जल्दी से सीख लीजिए। इसमें 6 को ऐसे करते हैं, 6 5 30 होता है, 30 को ये 3 जो आया वो बीच में लिखना है। फिर इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, 6 3 कितना होता है? 18। फिर 3 5 जा 15। इस 15 में ये 3 जोड़ दो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18। 18 और 18 18 में 36 होते हैं, 36 आ गया। फिर 6 आ गया यहाँ पर, ये 3 को इधर लगा दो, ये वाला 3 जो है वो ऊपर कैसे चला गया। 3 3 जा 9 9 10 11 12 कितना आया? 12। कितना आया? 12। ये आ गया 1260। 1260 देख लीजिए, ये आपका जल्दी से आंसर आ गया है 1260। आपको कोई क्यूब कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, इसमें आपको कोई क्यूब कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, आपका तुरंत आंसर आ चुका है 1260। चेक कर लीजिए बेटा, देखो 12 चेक कर लेते हैं। 12 में 12 20 24 12 3 36 36 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 3 15 होता है, 15 आ गया। समझ गए क्या? बोला बोला, कोई गलती तो नहीं की मैंने? नहीं सॉरी, 5 7 35 होता है, 35 आ गया। 35 into 36 करेंगे तो ये चेक कर लो, 5 6 30, 3 ऊपर 6 3 18 होता है, 5 3 15 होता है, 15 और 3 ये जोड़ेंगे तो 18 होगा, 18 दूनी 36 होते हैं, 6 आ गया, 3 ऊपर चला गया, 3 3 9 10 11 12 ठीक है, 1260 आ गया। यही आपका आंसर है बच्चों, यही आपका आंसर है। देख लीजिए, मैंने किसी का क्यूब कैलकुलेट नहीं किया, मैंने इसका क्यूब 125 नहीं लिखा, इसका क्यूब नहीं लिखा, कुछ भी मैंने इसका भी कोई क्यूब नहीं लिखा, पर मैं आपके मतलब जो आंसर है उस तक आपको लेके चला गया विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब। मैंने ये चीज फॉलो की है। समझ गए क्या? बोलो बोलो किसी को सर। अब लास्ट में चल के कुछ बच्चे पीछे मान आवाज आ रही है, सर लास्ट में चल के मल्टीप्लिकेशन तो करना ही पड़ रहा है। मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन यहाँ इजी वाला है, मैंने आपको सिखाया भी तो है 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन जल्दी से कैसे करते हैं। पहले इसको इससे करो, जो आंसर आए 2 डिजिट का आ रहा है तो 1 डिजिट ऊपर कर दो, मतलब पहली वाली डिजिट जो 1 डिजिट है 1 प्लेस है उसको ऊपर भेज दो, मतलब 10 प्लेस सॉरी उसको ऊपर भेज दो। फिर यहाँ पर लिखो ये वाली चीज, उसके बाद इन दोनों को इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ रहा है उसको जोड़ दो और ये वाली कैरी भी जोड़ देना। फिर 2 डिजिट में नंबर आए, लास्ट डिजिट को इधर लिखो, ऊपर वाली जो आगे वाली डिजिट है उसको यहाँ लिखो, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जोड़ दो, बस सिंपल सिंपल है। कोई समस्या यहाँ तक सर? कोई समस्या नहीं है। अब एक सवाल इसी तरीके से मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, उसके बाद इस क्लास को एंड करता हूँ। हो गया ये? एक बार चेक कर लूं, मैं भी आंसर चेक कर लूं इसका क्या? हाँ माइनस का 1260 आ रहा है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी मुझे कोई भी नहीं है। इस तरीके का एक सवाल मैं आपको होमवर्क देके चला जाता हूँ, और वो है सवाल एनसीईआरटी का। ये भी सवाल एनसीईआरटी का था, वो भी सवाल एनसीईआरटी का है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब आपको बिना क्यूब्स को कैलकुलेट किए बच्चों, बिना क्यूब्स को कैलकुलेट किए 28 का क्यूब, दूसरा सवाल है 28 का क्यूब, 28 का क्यूब, इस तरीके का दूसरा सवाल। 28 का क्यूब प्लस माइनस का 15 का क्यूब प्लस माइनस के 13 का क्यूब, माइनस के 13 का क्यूब। इसको आपको सॉल्व करके आना, ये एनसीईआरटी का सवाल है, आपका होमवर्क है। क्या है आपका? होमवर्क। इसका जवाब आप कहां देंगे? इसका जो जवाब है, इसका जो आंसर है वो आपको कहां देना है बच्चों? कमेंट सेक्शन में। बेटा जरूर से टाइप किया करो, अगर आप सच में अपना मैथ्स अच्छा करना चाहते हो। जितने क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जाते हैं प्लीज उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दिया करो। बाकी आज के लिए आपसे मैं कहना चाहता हूं दिल से आपके लिए धन्यवाद। आप यहां तक आए, आपने इस पूरी वीडियो को देखा और कुछ समझने का प्रयास किया। ठीक है, दिल से आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूं आपके लिए। आप यहां तक आए, आपने पूरी वीडियो देखी और फिर इस सबको समझा। ठीक है, तो ये था अपना लेक्चर नंबर 11 जो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट कराया कंडीशनल आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, और उस आइडेंटिटी का एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस थे मैंने वो भी करा दिए, और कुछ इवैल्यूएशन वाले लास्ट में सवाल आए मैंने आपको वो भी करा दिया। ठीक है, कंडीशनल आइडेंटिटी एक बार रिपीट कर दूं, क्या होती है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू जब 3abc हो जाए, मतलब जब ऐसी चीज बन जाती है, जब हम स्पेशल आइडेंटिटी में a प्लस b प्लस c को जीरो कर दें
तब वो कंडीशनल आइडेंटिटी में बदल जाती है, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। समझ गए? ठीक है, तो ये था अपना लेक्चर नंबर 11 और ज्यादा कुछ बात नहीं करते हैं इसमें, इसको एंड करते हैं। आप लोगों को पढ़ाई करती रहनी है और पढ़ाई में कोई कमजोरी नहीं, मतलब कोई ढील नहीं देनी, बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल ढील नहीं दो। आपके लेक्चर्स में रेगुलरली लेके आ रहा हूं। ये पॉलिनोमियल्स चैप्टर जो है वो इसका एक लेक्चर और आना बाकी है, दैट इज फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं वो। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मेरी तरफ से आपको पॉलिनोमियल्स को बाय बोल देंगे, मैं मतलब बाय बोल दूंगा। फिर आपकी ड्यूटी है कि आप पूरे 12 के 12 लेक्चर्स आपको देखने हैं और आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं। मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं पूरे YouTube पर इस फ्री चीज से अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी। आप चेक कर लेना एक बार YouTube पे जाके। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं बच्चों, ये कोई तारीफ नहीं है, ये फ्री कंटेंट है जो आपको पेड बेसिस में दिया जाता है। जो आपको पेड बेसिस में जो बड़ी-बड़ी कंपनीज है या बड़ी-बड़ी हाईटेक कंपनीज है वो आपको पेड बेसिस में ये चीज दे रही है, पर वही चीज मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं अपनी चीज की तारीफ करूंगा तो कोई बुरी बात नहीं है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, अपनी तारीफ कर रहा हूं, तो ये चीज कोई बुरी बात नहीं है। समझ गए क्या? तो आप लोग इसको गलत चीज से ना देखिएगा, समझ गए? तो बस यही कहना चाहता हूं। अगले चैप्टर जो आएगा, इस चैप्टर को प्लीज, अगर किसी का कोई बैकलॉग हो गया हो तो प्लीज कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आएगा, उसको हम कवर करेंगे। तो अगर किसी बच्चे का बैकलॉग है तो वो वहीं से स्टार्ट कर सकता है डायरेक्टली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इसको भी पैरेलली आप कंप्लीट कर लें। समझ गए? यस सर। फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।